Hello, my dear viewers. I think you have been doing very fine and dandy, and I am also keeping cool. There is no problem at all, and I am very much rejuvenated. And as the comments came into my comment box, so I think you are enjoying the video, and you are very much hopeful that you can learn spoken English. So today I shall be discussing about the some basic pillars, the kind of pillars of what I gave you in the previous videos. So similar kind of things I'm going to teach you today. So the pillars already written on the board, but before that we are going to discuss about the structures and the lexical item today. That is what, in order to learn spoken English, you got to have the structures, that is in minimum case 300, and lexical item, that means vocabs, that is also minimum 3000. So अगर आपके पास कम से कम 300 स्ट्रक्चर्स होंगे और 3000 लेक्सिकल आइटम्स होंगे, vocabs होंगे, तो बिल्कुल आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हो। कोई भी उसमें अटक नहीं होगी, बिना किसी हिचक के आप बोल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको घर में प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप किसी का साथ अगर नहीं पाते हो, आपका सराउंडिंग्स नहीं है, आप बोलते हो कि मेरा फ्रेंड सर्कल भी इंग्लिश बोलने वाले नहीं है, तो कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। द वे आई हैव पिक्ड अप दिस लैंग्वेज, सिमिलर वे यू कैन ऑल्सो पिक अप दिस लैंग्वेज, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो क्या है कि आपको अपने साथ प्रैक्टिस करनी होगी, और वो तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड आप खुद हो। तो आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा एक बातें चलती है, तो वो बातें जो है आपको अंग्रेजी में करनी होगी, इंग्लिश में करनी होगी। ये ही गुड एक मंत्र है। इसी मंत्र के ऊपर निर्भर करके बहुत लोग जो सराउंडिंग्स इंग्लिश का नहीं पाते हैं, तो वो सीखते हैं। तो सिमिलर वे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखा जाए। तो चलिए आइए, मैंने लास्ट क्लासेस में आप लोगों के साथ डिस्कस की थी 2 बेसिक पिलर्स की। आज उसी तरह का बेसिक पिलर्स में से बहुत इंपॉर्टेंट हैव और हैज़ के विषय में डिस्कस करने जा रहा हूं, और आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे हैव का यूज़ करेंगे और कैसे हैज़ का यूज़ करेंगे। हैव क्या है और हैज़ क्या है, दोनों का हिंदी अर्थ है होता है किसी चीज़ का होना। तो इस किसी चीज को होने को कैसे हम डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज करेंगे, हाउ वी यूज दिस 2 वर्ड्स, दैट इज हैव एंड हैज, इन डिफरेंट सेंटेंसेस। लेट्स कम टू अंडरस्टैंड हाउ वी क्रिएट with the help of have and has. So first one, that is have is there, and have it means है इसका अर्थ होता है। तो I के साथ, you के साथ, we के साथ, they के साथ, that means in order to create sentences with have, so you have to use I, you, we, they। ये 4 सब्जेक्ट्स के साथ में have का यूज होगा, क्योंकि have प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा। ये सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन आई है, तो ये फर्स्ट पर्सन होने के कारण इसके साथ हैव के यूज होना अति आवश्यक है। तो इसी के हिसाब से हमने यहाँ पे सेंटेंसेस का क्रिएशन करके रखा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज में फर्स्ट क्या है। तो आई हैव अ पेन, फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंटेंस इज आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, आई इज यूज्ड, सिमिलरली हैव इज यूज्ड। So I have a pen, मेरे पास एक कलम है। The next sentence, that is you have a car, that means आपके पास एक कार है। You have a car. Here you and have both the subject and the verb is used. So third one, we have a house, so that means हमारे पास एक घर है। We have a house, we have a house. Again, they have a big garden, they have a big garden. So इस तरह से हमने I, you, we, they के साथ में have का यूज किया। have का यूज करते हुए सेंटेंसेस क्रिएट किए। तो 4 सेंटेंसेस यहाँ पे काफ़ी है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंसेस का क्रिएशन कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंडिंग में, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछिएगा, मैं जरूर उसका समाधान निकाल के दूंगा। तो नेक्स्ट आ जाइए, हैज का यूज। हैज कैसे यूज करते हैं, ये बेसिक पिलर्स में से 2 बेसिक पिलर्स हैं। 2 मैंने पहले आपको बताया, तो ये 2 अभी बता रहा हूं। ही हैज, सी हैज, इट हैज,
एनी नेम हैज, एनी नेम कोई भी नाम हो सकता है, मयंक मैंने लिख के रखा है, तो ये ही सी इट एनी नेम के साथ में हैज का यूज हुआ है, हमने किया है। तो एक्सरसाइज को देख लेते हैं हम कि ही हैज अ हैंकी, ही हैज अ हैंकी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, she does not have a pen, she does not have a pen, that means ये sentence जो है ये negative sentence है, this is a negative sentence. Why? In order to speak English we got to make both kind of sentences, and that is negative as well as positive. So यहाँ पर positive sentence already दिया गया है, उसके बाद में मैंने negative sentence को भी use किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि आप आसानी से बोल सके। तो नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड वन, इट हैज अ लॉन्ग टेल, दैट मीन्स किसी चीज का, इट हम लोग किसी चीज को बोल सकते हैं, ये टेबल को बोल सकते हैं, फैन को बोल सकते हैं, काउ को बोल सकते हैं, गॉड को बोल सकते हैं, व्हाटएवर एल्स। तो इट हैज अ लॉन्ग टेल, सपोज अ मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, तो मंकी का एक लंबा पूंछ है। इसी तरह से यहाँ पे सेंटेंस का क्रिएशन हुआ है, इट का और साथ में हैज का, इट एंड हैज दोनों का। इट के साथ हैव का यूज नहीं हुआ है और नहीं होगा भी, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। हैव में ही सी इट एनी नेम यूज नहीं करेंगे और हैज में आई यू वी दे का यूज नहीं करेंगे, ये क्लियर रहना है। ये जितना क्लियर रहेगा आप उतना आसानी से इंग्लिश बोल सकोगे। तो लास्ट वन, दैट इज मयंक हैज अ बॉल, मयंक हैज अ बॉल, दैट मीन्स पर्सन, somebody else, you know, मयंक हैज अ बॉल, मयंक के पास एक बॉल है। तो इस तरह से ऑन द बेस ऑफ दिस टू स्ट्रक्चर्स, दैट मीन्स हैव एंड हैज, वी हैव क्रिएटेड डिफरेंट 8 sentences using have and using has. Okay, so have is used with I, you, we, they, and has is used with he, she, it, any name. Similar way, you can create more and more sentences in order to understand. And जितना सेंटेंस क्रिएट करोगे, लिखोगे, उतना आप माइंड में बोलोगे। ये मैंने पहले ही भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ, यही तरीका है इंग्लिश सीखने का और दूसरा कोई तरीका नहीं है। जितना ज़्यादा सेंटेंसेस का क्रिएशन होगा उतना ज़्यादा सीख पाओगे। तो इस आधार पर ही हम बताते हैं कि हमें इंग्लिश सीखने के लिए कोई ट्रांसलेशन मेथड को अडॉप्ट करना नहीं है। मैं उस पर नहीं जाता हूं कभी भी, ये बहुत हेक्टिक होने वाली है, ऐसा संभव ही नहीं है कि कितना सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, हम बेस करते हैं स्ट्रक्चर्स पर और उसके साथ ही लेक्सिकल आइटम्स पर। तो स्ट्रक्चर्स को हम फंक्शन कैसे कराएंगे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को आपको बताएंगे कि कैसे स्ट्रक्चर्स का यूज होगा, कैसे लेक्सिकल आइटम्स का यूज होगा और कैसे इसको फंक्शन करवाएंगे। तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड इन ऑर्डर टू स्पीक ऑल्सो। स्ट्रक्चर, लेक्सिकल आइटम, फंक्शन, ये 3 आधारभूत चीज़ें हैं इंग्लिश सीखने के लिए मेरी ओर से। कोई ट्रांसलेशन मेथड नहीं, सिंपल वे में आप इंग्लिश सीख सकते हो। तो होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड यू आर प्रैक्टिसिंग एट योर होम। जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस ही की है, मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अंग्रेजी सीखने की कगार पर आगे बढ़ते जाओगे। तो आई डू बिलीव दैट यू विल बी सक्सीडेड एंड इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट यस आई विल डू इट, तो वही कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर बैठकर फ्री में अंग्रेजी सीख सकते हो और मेरा उद्देश्य भी यही है कि आप लोग बहुत आसानी से अपने समय के मुताबिक अंग्रेजी सीख ले। लेकिन इसके लिए आपको वन थिंग करनी होगी, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लाइक माय चैनल, एंड उसके बाद में शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुँचे, उनको भी बेनिफिट मिले और मुझे सपोर्ट मिले। थैंक यू।